Rajat? Yes, Prabhuji, Hare Krishna. It's audible, Prabhuji. Okay, thank you. जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज रंजन, यशोदानंदन व्रज रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राम प्रिय बिहारी, माधवा प्रिय बिहारी, जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद, जय प्रभुपद 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 प्रभुपद। नाम संकीर्तन किया, हरे कृष्ण नाम किया। हरे कृष्णा। तो हम आज पढ़ेंगे भगवद गीता से, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 20। त्यक्त्वा कर्मफलसङ्गं नित्यतृप्तो निराशया, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलसङ्गं नित्यतृप्तो निराशया, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मुद्दा पहचानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की द्वारा शतकोपात की जय। त्यक्त्वा त्याग कर, कर्म फल आसंगम कर्म की कर्म फल की आसक्ति, नित्य सदा तृप्त तृप्त निराशय आश्रय रहित, कर्मणि कर्म में अभिप्रतः पूर्ण तत्पर रहकर, अपि भी न नहीं एवं निश्चय ही किंचित कुछ भी करोति करता है सह वह, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर, वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई से काम कर्म नहीं करता। तात्पर्य, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, न कि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्मों फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा है। यह कर्म यह अकर्म तथा निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवम् आद्वैतं सावधूतं परिजनद्वैतं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणता श्री विशाखान्तांश नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तमाम विश्वपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नाम्ने श्रीवार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभुवे नमः माधुर्यजल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरगणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाभियुक्ताद्वान्तारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये प्रलंब रसामूर्ति पादामुजायते नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद रामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगमनाय गौराविर्भाव भूमि संदंतिष्ठा सज्जना प्रिया वैष्णव सर्वम श्री जगन्नाथाय ते पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च नमो महावदन्याय कृष्ण पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् अष्टावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगन्नाथ नमस्ते जयतां सुत पंगो मम मंदम दर्गति तत्सर्वस्य पादाम्बो राधाम निर्विन्दारणितं माता श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलंगोविंद देव प्रशाले विषयमानुस्मरामि श्रीमान रासरसारं दीपं शिवतटे स्थितः कर्षणवेन सुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तनः सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है वो है युक्त वैराग्य। तो वैराग्य तो समझ में आता है और भोग भी समझ में आता है, लेकिन युक्त वैराग्य क्या होता है ये हम देखेंगे आज। तो युक्त वैराग्य को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा कर्म को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम युक्त वैराग्य को समझेंगे। तो कर्म के भी तीन प्रकार होते हैं। एक होता है कर्म, दूसरा होता है विकर्म और तीसरा होता है अकर्म। तो कर्म को सकाम कर्म भी कहते हैं। सकाम कर्म मतलब जो कर्म करने से हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं, जो कर्म करने से हमें पुण्य मिलता है, उसे सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म क्या होता है? तो सकाम कर्म में व्यक्ति भगवान के दिए गए आदेश के अनुसार, भगवान के दिए गए शिक्षा के अनुसार या भगवान के बताए गए नियमों का पालन करता है, लेकिन अपनी इच्छा के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। वो शुभ काम कर्म करेगा, वो लोगों को पानी पिलाएगा, लोगों को खाना खिलाएगा, लोगों को कपड़े बांटेगा, किसी के लिए तालाब बनवा देगा, किसी के लिए कुआं खुदवा देगा, अच्छे कर्म करता है। और वो अच्छे कर्म करता है भगवान के दिए आदेश के अनुसार, और उसकी इच्छा होती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका मुझे बाद में रिजल्ट मिलेगा, अच्छा फल भोगने को मिलेगा, मेरे जीवन में दुख कम रहेगा। तो ये सकाम कर्म। उसके बाद विकर्म। विकर्म का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने इच्छा के लिए तो कर्म कर रहा है, लेकिन वो शास्त्रों का पालन नहीं कर रहा है। वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने मर्जी से कर रहा है, शास्त्रों का पालन नहीं कर रहा है, और खासकर इसमें पाप करता है। तो उसका कर्म का जो है वो विरुद्ध फल मिलता है, विकर्म होता है, कर्म का विरुद्ध फल प्राप्त होता है। तो उसे पाप लगता है और व्यक्ति को पाप भोगना पड़ता है। तो सकर्म और विकर्म, और इन दोनों से बाद में आता है अकर्म। अकर्म का मतलब होता है कि व्यक्ति कर्म करता है भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान के नियम के अनुसार, लेकिन वो करता है भगवान की सेवा के लिए करता है, अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करता है। जो कुछ भी अच्छा करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, जो कुछ भी करता है वो डायरेक्ट भगवान के मार्गदर्शन में, भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है।
तो ये अकर्म होता है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो उसको पुण्य कर्म का पुण्य फल भोगना पड़ता है। मतलब उसने अच्छे कर्म किए हैं तो वो अच्छे कर्मों के लिए जो अच्छी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, उसको भोगने के लिए उसको संसार में आना पड़ता है। जो बुरा कर्म किया है, जो पाप कर्म किया है, वो पाप कर्म का दुख भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है। लेकिन जो अकर्म है, वो अकर्म क्या होता है? वो भगवान के दिया किया गया कर्म होता है। उसमें आप जो कर्म कर रहे हो, पहले तो वो कर्म का फल नहीं बनता है, वो कर्म का बंधन नहीं बनता है। आप अच्छा करो या बुरा करो, लेकिन उसका बंधन नहीं बने। और जो पिछला हमारा पाप और पुण्य बना हुआ है वो उसको भी काट देगा। मतलब हमारा नया कर्म नहीं बनेगा, और जो पिछला कर्म बना हुआ उसको भी काट रहा है। इससे क्या होता है? इससे हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के धाम आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो अकर्म है, इसको सकाम, इसको निष्काम कर्म कहते हैं, या भगवान की सेवा में किए गए कर्म को कहते हैं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो, किसी भी व्यक्ति को अगर कार्य करना चाहिए जीवन में तो उसको कार्य किसके लिए करना चाहिए? भगवान यज्ञ पुरुष की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसको काम करना चाहिए। तो यज्ञ अर्थात यज्ञ, भगवान यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करने के लिए वो जब कर्म करता है तो वो कर्म जो है वो भगवान को प्रसन्न करता है और उसकी मुक्ति का मार्ग खोलता है। लेकिन अगर कोई बोले नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो कहते हैं अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अगर कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं कर रहा है, भले अच्छा कर्म कर रहा है या बुरा कर्म कर रहा है, लेकिन अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा है तो क्या होगा? लोकोयम कर्म बंधन। संसार में, समाज में जो कर्म वो कर रहा है उसका उसको कर्म का बंधन भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म कर रहा है तो अच्छा फल भोगना पड़ेगा, बुरा कर्म कर रहा है तो बुरा फल भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म का उसको सुख मिलेगा और बुरे कर्म का उसको दुख मिलेगा, लेकिन कर्म तो दोनों उसको भोगना ही पड़ेगा। इसके लिए भगवान के जो भक्त होते हैं उनके लिए अच्छा कर्म भी बुरा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो अच्छे कर्म करते हैं, वो अच्छे कर्म का भी फल भोगने के लिए तो आना पड़ेगा ना, तो फिर फायदा क्या अच्छे कर्म करके? संसार में जब आना ही पड़ेगा, अच्छा ही कर्म किया लेकिन अच्छे कर्म का फल भोगने के लिए जब संसार में आना ही पड़ेगा, तो संसार में आना ही एक सबसे बड़े दुख का कारण है। तो संसार में आना जो सबसे बड़ा दुख का कारण है, वो सबसे बड़े दुख का कारण हमको अच्छे कर्म करके अगर प्राप्त हो रहा है तो वो अच्छा कर्म भी खराब कर्म के समान है। इसके लिए भगवान के भक्तों के लिए स्वर्ग नरक दोनों एक समान होते हैं। भगवान के भक्तों को स्वर्ग की इच्छा नहीं होती, वो उनके लिए स्वर्ग और नरक एक समान है। क्यों? क्योंकि दोनों भौतिक संसार में है, हमको दोनों भोगना पड़ रहा है। कर रहे हो तो स्वर्ग जा रहे हो, अच्छे फल भोग रहे हो, फिर वापस धरती पे आ रहे हो। बुरे कर्म कर रहे हो तो नरक जा रहे हो, नरक में कष्ट सह रहे हो, फिर वापस धरती पे आ रहे हो। धरती पे तो वापस आ ही रहे हैं ना, वापस से दोबारा नया जन्म तो ले रहे हैं ना। तो ये दोबारा नया जन्म लेने के प्रोसेस को कट करना जो है वो सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। वापस से नया जन्म नहीं चाहे लेना चाहिए। अभी जो जन्म हमने ले लिया, अभी इस जन्म को हम कैसे भी करके बिता के ऐसा कर्म करें कि हमारा नया जन्म ही ना बने। उसको कहते हैं अकर्म, उसको कहते हैं भगवान की भक्ति। इसीलिए जो भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति कर्म होते हुए भी कर्म नहीं है। भगवान की भक्ति कर्म होते हुए भी कर्म इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान की भक्ति का कर्म जो है उस कर्म का कर्म बंधन नहीं लगता, उस कर्म का कर्म फल नहीं बनता। और वो जो कर्म किया गया है, उस कर्म का जो कृपा है वो अनंत काल तक बना रहता है, वो खत्म कभी नहीं होता। आपने भगवान के लिए कोई थोड़ी सी सेवा कर दी, वो सेवा का जो कृपा है, वो जो आपको मिलेगा वो कभी खत्म नहीं होगा।
से पुण्य किया है तो पुण्य का फल भोगा तो पुण्य खत्म, पाप किया है तो पाप का दंड भोगा, पाप का फल खत्म। लेकिन भगवान की सेवा एक ऐसा फल है कर्म का कि भगवान की सेवा किया तो उसका नया कर्म बनता ही नहीं। और जो आशीर्वाद आपको मिला है, जो आपकी प्रगति हुई है भगवान की सेवा करने से, भगवान की भक्ति में, कृष्ण भावना अमृत में जो आपकी प्रगति हुई है, 1%, 2%, 3%, वो उतना वो फिक्स हो जाता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने 2% प्रगति की है अपने इस जीवन काल में, तो उसका 2% अनंत काल तक फिक्स रहेगा। अब उसको जो भी शरीर मिलेगा, जो भी चेतना मिलेगी, वो 2% के ऊपर मिलेगी, नीचे नहीं मिलेगी। वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। और वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो जो व्यक्ति सोचता है हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, जो व्यक्ति सोचता है हम बुरा कर्म कर रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से दो, वो जो है व्यवहारिक रूप से वो दोनों एक समान ही होता है, क्योंकि दोनों का फल भोगने के लिए तो धरती पे आना ही पड़ेगा ना। तो फिर फायदा क्या अच्छे और बुरे कर्म करें। इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान लोग ना अच्छे कर्म में ध्यान देते हैं, ना बुरे कर्म में ध्यान देते हैं। बुद्धिमान लोग भगवान की सेवा में ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पुराना कर्म का चक्र कटेगा और नया कर्म नहीं बनेगा, और हम भगवान को प्रिय हो जाएंगे, भगवान के भक्त बन जाएंगे और भगवान के धाम में आनंद लेंगे। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान इसीलिए भगवद्गीता में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कि मनुष्यों में हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति होता है जो ये सोचता है सिद्धि के बारे में, जो ये सोचता है कि मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्यों भटक रहा हूँ, जो ये सोचता है कि संसार में जो मेरा रिलेशन है लोगों से वो क्यों है, और ये मैं बार बार क्यों जन्म ले रहा हूँ, क्यों मर रहा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सब कौन सोचता है? हजारों हजारों में एक इंसान सोचता है। और ये हजारों हजारों में एक इंसान जो सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, ऐसे सिद्धि प्राप्ति के प्रयास करने वाले, इच्छा रखने वाले हजारों लाखों व्यक्ति में कोई एक होता है जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है और कृष्ण की भक्ति करता है। इसीलिए ऐसा दुर्लभ, ऐसा जीव बहुत दुर्लभ होता है जो भगवान की सेवा को स्वीकार करे। भगवान की सेवा को स्वीकार करना बहुत दुर्लभ चीज है, और यदि किसी को मिल गई है तो भूलना नहीं चाहिए। हमारे जीवन के छोटे मोटे अनुभव, अच्छे और बुरे अनुभव के कारण हमें भगवान की भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान की सेवा प्राप्त होती है, भक्तों का संग प्राप्त होता है, वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, बहुत भाग्यशाली। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता की। ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए, बहुत ब्रह्मांड में बहुत भ्रमण करते हुए, बार बार जन्म मृत्यु, बार बार भ्रमण करते हुए कोई भाग्यवान जीव, कोई भाग्यशाली जीव जब भगवान की, कृष्ण की और गुरु की जब कृपा प्राप्त करता है, तो गुरु और कृष्ण की कृपा से उसे क्या मिलता है? भक्ति लता बीज, भगवान की भक्ति करने का उसको अवसर प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ऐसे कर्म करते हैं जिस कर्म से हमें कर्म बंधन नहीं लगता। अच्छा, ये कर्म किस प्रकार का है? तो उसके लिए वर्णन करते हैं भगवान भगवद गीता में। भगवद गीता के समय सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कुरु। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है, कर्म में भगवान की भक्ति को देखता है, और अकर्म में कर्म को देखता है, जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और
सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो हम संसार का कोई भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को यदि भगवान की सेवा में लगाने का जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, कोई भी सकाम कर्म कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, उस अच्छे काम को भगवान की सेवा में कैसे लगाना चाहिए, कैसे भगवान की सेवा में बदलना चाहिए। या तो ऐसे कर्म करो जो भगवान की सेवा के लिए, या तो भगवान की सेवा का ही कर्म करो। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, भगवान कहते हैं सबुद्धिमान मनुष्येषु, ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, जो साधारण कर्म को भी भगवान की सेवा के रूप में करता है, या भगवान की सेवा को ही कर्म के रूप में करता है। भगवान की सेवा ही करता है, दूसरा कुछ नहीं करता है। वही उसका सारा काम वही रहेगा, खाना पीना उठना सोना बैठना, जो उसको जो भी उसके अंदर गुण होंगे वो गुण का कार्य करना, जो उसको आता है। किसी को कुकिंग करने आता है, किसी को अकाउंट करने आता है, किस करने आता है, उस कर्म को कृष्ण की सेवा में करना, और कृष्ण की सेवा के लिए ही अपने कर्म के सारे गुणों को लगा देना। ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। और क्या कहते हैं, ये व्यक्ति कैसा होता है? सयुक्त कृष्ण कर्मकृत। तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति कैसा होता है? युक्त, वो बड़े ही दिव्य स्थिति में जाके कर्म को समझता है, वो कर्म के दिव्य स्वभाव को समझता है, कि भगवान की जो भक्ति है, भगवान की भक्ति का जो दिव्य स्वभाव है, जो भी संसार के कर्म है, वो कर्म का जो दिव्य स्वरूप है भगवान की भक्ति करना, उसको वो समझता है। और ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। कोई आपके अंदर गुण है, उस गुण को बड़े ध्यान से देखिए कि उस गुण को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाया जाए, कृष्ण के भक्तों की सेवा में कैसे लगाया जाए। कोई भी गुण हमारे अंदर, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा हो, उस काम को धीरे से मोड़कर कृष्ण की सेवा में कैसे लगाया जाए, इसका प्रयास करना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद जी कहते थे कि देखिए, ये वही चर्च है जिसे लोगों ने छोड़ दिया और गोदाम बना दिया, और आज हमें प्राप्त हुआ है ये वही चर्च जहाँ पे कोई भगवान की भक्ति करने नहीं आता था। यहीं पे बहुत सारे लोग आते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। तो पहले के समय जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, तो बहुत सारे लोग, जो वहाँ पे बहुत सारे चर्च थे, वो चर्च को लोगों ने गोदाम बना दिया, क्योंकि चर्च में कोई जाता नहीं था, चर्च खाली पड़े रहते। यहाँ भारत में लोग आते हैं, हालेलुया हालेलुया करके लोग भारत में आके दिखाते हैं कि देखो बहुत बड़ा धर्म है, बहुत महान धर्म है। अपने अमेरिका में जाके नहीं दिखाते, वहां पे तो लोग छोड़ देते हैं, कई सारे लोग क्रिश्चियन धर्म को छोड़ देते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। तो वहां पे बहुत सारे चर्च खाली पड़े थे, जब प्रभुपाद जी गए थे तो बहुत सारे चर्च खाली पड़े थे, और कई सारे चर्च को तो गोदाम बना दिया गया था किराने की दुकान के लिए, या और भी जो कोई लोग धंधा व्यापार करते हैं तो उनका सामान रखने के लिए गोदाम बना दिया था। तो प्रभुपाद जी उन चर्चों को ले लेते थे भाड़े पे, और फिर प्रभुपाद जी वहां पे इस्कॉन मंदिर बनाए चर्च के अंदर। तो जिस चर्च में वहां के लोग नहीं जा रहे थे क्रिश्चियनिटी का भक्ति करने के लिए, उसी चर्च में लोग आते थे कृष्ण भावनामृत का भक्ति करने। जगह वही है, लेकिन उसी जगह को प्रभुपाद जी ने क्या किया? कृष्ण भावनामृत बनाया। तो जो चर्च है, जो चर्च में लोग भगवान का भक्ति करना चाहिए क्रिश्चियन धर्म के अनुसार, उसको लोग ना करके उस चर्च को गोदाम बना के कर्मी जीवन जी रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने वही जगह को उपयोग करके भगवान का जो है मंदिर बना दिया, और वहां पे भगवान की सेवा होने लगी। तो ये बहुत बुद्धिमान जीव है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमने एक कमरा लिया है, ये कमरा है, इस कमरे में मान लो कुछ लोग आके रहेंगे, खाएंगे पिएंगे उठेंगे बैठेंगे, इस कमरे का उपयोग करेंगे, इसलिए करेंगे अपने जीवन के कार्य को करने के लिए, अपने जीवन का पाप और पुण्य करने के लिए। लेकिन इसी कमरे में जब भगवान आ जाते हैं और भगवान की सेवा होती है, तो यही कमरा दिव्य मंदिर बन जाता है। तो जगह वही है, व्यक्ति लोग वही है, लेकिन एक केवल यदि उनकी चेतना में परिवर्तन कर दिया जाए, तो वही वस्तु, वही कार्य जो लोगों के लिए सुख और दुख का कर्म का बंधन बनता है,
वही कार्य लोगों के मुक्ति का मार्ग बन जाता है। और उसी कार्य से लोग क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और अपने आनंदमय जीवन को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए जो कर्मी लोग कर्म करते हैं, जो लोग कर्म करते हैं पाप और पुण्य करने के लिए, और जो भक्त कर्म करता है, देखने में भक्त का काम करना और जो संसारी भौतिक कामनाओं वाला व्यक्ति है उसका काम करने में अंतर नहीं दिखेगा। देखने में दिखेगा दोनों ने तो एक ही काम करते हैं, ये भी खाता है वो भी खाता है, वो भी सोता है वो भी सोता है, वो भी यहाँ वहां घूमता है ये भी वहां वहां घूमता है, वो भी पुस्तक पढ़ता है ये भी पुस्तक पढ़ता है। पर वो सब देखने में सेम लगेगा, देखने में समान लगेगा, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग है। दोनों कर्म का स्वभाव अलग है। एक कर्म आपको संसार में बंधन देगा और आपको नाना प्रकार की प्रताड़नाएं देगा और आपको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में बांधेगा। एक कर्म, कौन सा कर्म? जो भगवान की भक्ति के बिना होता है। प्रसन्नता के लिए आप कर रहे हो, वो कर्म भले दिखने में साधारण कर्म है, लेकिन पहली बात तो उसका बंधन नहीं लगेगा। दूसरी बात, आपका जो पुराना कर्म है उसको वो जला के राख कर देगा, नष्ट कर देगा। और तीसरी बात, आपको बंधन से मुक्त कर देगा, आपको भगवान का शाश्वत आनंद, भगवान का धाम प्राप्त कराएगा। तो इसीलिए ये जो ऐसा कर्म जो भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, ऐसे कर्म को करना चाहिए। तो यहाँ पे अगले 19 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। भगवान फिर से बुद्धिमान कह रहे हैं, किसको? भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमको ध्यान देना चाहिए इस काम में मेरी भौतिक इंद्रिय तृप्ति ना होकर भगवान की भक्तों की सेवा होना चाहिए। कोई भी काम हम करें, आगे कहते हैं उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो ज्ञानी लोग ऐसे ही व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं जिसने क्या किया है, जिसने भगवान की भक्ति के ज्ञान से अपने कर्म को इस तरह से मोड़ लिया है कि उसके सारे के सारे कर्म को अग्नि की तरह जला कर राख कर दिया है। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो सारे कर्मों में इंद्रिय तृप्ति नहीं होनी चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं होनी चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए। आपने इंद्रिय प्रीति इच्छा तारा नाम काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा हरे प्रेम नाम। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करता है तो उसको कहते हैं काम, कामनाएं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा के लिए इच्छा करता है तो वो प्रेम हो जाता है। काम वही है, कोई भी काम करो, काम वही है, लेकिन उस काम में अंतर होता है। एक काम में आपको संसार का कर्म बंधन लगेगा, नाना प्रकार के दुख सहने पड़ेंगे, आपको जन्म मृत्यु के चक्र में बंधना पड़ेगा, संसार के सारे नियमों कानून को पालन करना पड़ेगा, सुख को भोगने के लिए आना पड़ेगा, दुख को भोगने के लिए आना पड़ेगा, पुण्य को भोगने के लिए आना पड़ेगा, पाप को भोगने के लिए आना पड़ेगा। और दूसरा कर्म ऐसा है कि आपका पुण्य और पाप के फलों को भी काट देगा, आपको नया जन्म मृत्यु का चक्र है उसको भी रोक देगा, और तीसरा आपको भगवान के धाम की प्राप्ति कराएगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारी इंद्रिय तृप्ति की भावना है, उसके संकल्प को उसने छोड़ दिया। काम करिए लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति की कामना छोड़िए, भगवान की सेवा के रूप में कार्य करिए। आपको कुकिंग करना है करिए, लेकिन वो कुकिंग भगवान के लिए करिए, भगवान को भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद जो महाप्रसाद है वो सब लोग पाएंगे। तो आपका काम वही है, कुकिंग करना और खाना खाना। लेकिन कुकिंग करने और खाना खाने के बीच में आपने चेतना चेंज कर दी। आपने क्या चेतना रखी है? भगवान के लिए कुकिंग करना, भगवान के लिए भोग बनाना, और भगवान का महाप्रसाद खा के अपने जीवन में भक्ति को स्वीकार। तो काम वही है, लेकिन इसमें फर्क हो जाता है चेतना। तो चेतना का केवल अंतर करने से क्या हो जाता है, हमारा वही कर्म जो हमें बंधन दे रहा था, हमारा वही कर्म
मुक्ति दिलाए। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ऐसा ही कर्म करिए जो आपको मुक्ति प्रदान करे। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। हे अर्जुन, वही कर्म करो, वही कर्म करो जो आपको मुक्ति प्रदान करता है। और इसीलिए अभी जो श्लोक हमने पढ़ा उसका उसमें कहते हैं भगवान, त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराशय कर्म कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कहते हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अपने इन जो कर्म के फल की जो इच्छा है उसको त्याग दिया। मैंने जो भी कर्म किया है भगवान की सेवा के लिए किया है, वैष्णव की गुरु की सेवा के लिए। उसने कर्म के फल के संग को, कर्म के फल की आसक्ति को त्याग दिया है। जो भगवान देंगे अपनी कृपा अपनी इच्छा से देंगे, मैं केवल भगवान की सेवा के लिए कर्म करूंगा। तो कर्म के फल की आसक्ति को उसने त्याग किया है। और क्या किया है? नित्य तृप्तो निराशया, और पूरी तरह संतुष्ट है कि मैंने जो काम किया, अच्छा किया बुरा किया, हे प्रभु आपके चरणों में किया। मुझे नहीं पता ठीक किया है गलत किया, कुछ गलत किया हो तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ आपकी सेवा कर। नित्य तृप्त, पूरी तरह संतुष्ट है। हाँ? तो वो व्यक्ति कैसा होता है? कर्मण्य अभि प्रवृत्तो अपि न एव किंचित करोति सः। तो वो व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसकी प्रवृत्ति में न रहकर, वो व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से दूर है। वो व्यक्ति कर्म करते हुए भी सकाम कर्म में उसकी गिनती नहीं है। इसीलिए युक्त वैराग का मतलब है कि एक होता है भोग और एक होता है त्याग। भोग क्या होता है और त्याग क्या होता है? भोग, इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति सड़क से जा रहा है। तीन लोग हैं, सड़क से जा रहे हैं। सड़क पर पड़ा है 500 का नोट, या मान लो 500 के 4-5 नोट जो है बांध के पड़े हुए, या जो भी है, एक अच्छा नोट पड़ा हुआ है 500 रुपए का। पहला व्यक्ति गया, उसने 500 का नोट देखा, उसने दाएं देखा बाएं देखा आगे देखा पीछे देखा ऊपर देखा नीचे देखा, उसने देखा कोई नहीं देख रहा है। उसने वो नोट को उठाया, जेब में डाला और आगे चला। क्या करने के लिए? मैं इसका भोग करूंगा, किसी ने देखा। दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे व्यक्ति ने देखा कि वहां पे 500 का नोट पड़ा है। तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है? दूसरे प्रकार का व्यक्ति वो क्या करता है? वो दाएं देखता है बाएं देखता है आगे देखता है पीछे देखता है ऊपर देखता है नीचे देखता है यहाँ पे कोई नहीं है। ये नोट किसका है? वो व्यक्ति यहाँ पे है ही नहीं। तो ये नोट लेकर मैं क्यों भोगूं, मेरा तो नहीं है, तो वो छोड़कर चला जाता है। तीसरा प्रकार का व्यक्ति क्या करता है? तीसरे प्रकार का व्यक्ति आता है, वो नोट को देखता है, वो भी सब जगह देखता है, और सब जगह देखकर फिर वो नोट को उठाता है और वो पता करने का प्रयास करता है ये नोट का मालिक कौन है, और उसको ले जाके नोट दे दो। तो इन तीनों में जो सबसे अच्छा व्यक्ति वो कौन है? तीसरे प्रकार का। पहला व्यक्ति भोगी है, उसको सब वस्तु मिली, भगवान की द्वारा दी गई संसार की वस्तु मिली, लिया अपने भोग में लगा दिया। दूसरे प्रकार का व्यक्ति है, बोला संसार के भोगों में दुख है, हमको नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे। तो उसने क्या किया? उसने संसार की वस्तुओं को सेवा में भगवान की लगाया नहीं, खुद भी यूज नहीं किया, भगवान की भी सेवा में नहीं लगाया, निकल गया हिमालय पे। जाके बोले अब मैं भजन करूंगा, मैं आत्म साक्षात करूंगा, परमात्मा का मैं लीन हो जाऊंगा, जो भी है वो सोचने लगा। मैं भोग संसार के भोग में दुख है, मेरे को दुख नहीं चाहिए, तो मेरे को संसार का भोग भी नहीं चाहिए। भगवान का भक्त क्या करता है? भगवान का भक्त संसार की सारी वस्तुओं को स्वीकार करता है, लेकिन अपने लिए नहीं करता। वस्तु को लेता है, कृष्ण की सेवा में लगता है। संसार के जितने लोग मिलते हैं उन लोगों से वो संबंध रखता है, अपने लिए नहीं रखता है, कृष्ण के लिए।
उनको प्रचार करता है, प्रसाद खिलाता है, कृष्ण की सेवा में रहता है। तो चाहे वस्तु मिले, चाहे व्यक्ति मिले, संसार के हर वस्तु, संसार के हर व्यक्ति को वो क्या करता है, कृष्ण की सेवा में लगा। उससे क्या होता है, उससे संसार की वस्तुएं उसने स्वीकार तो की, लेकिन स्वीकार करके भी उसने संसार की वस्तु में अपनी इच्छा के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं किया, और वो सारा का सारा भगवान की सेवा में। तो पहला, तो इसे कहते हैं युक्त वैराग। ये वैराग है, लेकिन संसार से जोड़कर, संसार को छोड़कर नहीं गए, संसार से जोड़कर वैराग किए गए। साधारणतः जो कोई मंदिर बनते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, विशाल मंदिर बनते हैं, तो लोग कहाँ बनाते हैं, गांव में बनाते हैं या धार्मिक जगहों पे बनाते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा हमारे सारे मंदिर शहरों में बने, सारे मंदिर शहरों में बना दिए। क्यों? अरे शहर में रहेगा तो भजन कैसे करेगा, इतने सारे इंद्रिय तृप्ति के इतने सारे मौके हैं, इतने सारे इंद्रिय विषय के आकर्षण हैं, कैसे भजन करेगा। हम संसार में रहकर भी कृष्ण का भजन करेंगे, संसार से वैराग लेकर। संसार में रहकर संसार का वैराग लेना, ये बहुत उत्तम प्रकार का उपलब्धि है। और ये उत्तम प्रकार का उपलब्धि कैसा है, युक्त वैराग, भगवान की सेवा में, संसार के सारे वस्तुओं को लेना और भगवान की सेवा में लगा। प्रभुपाद जी को एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद जी गाड़ी यूज करते थे, रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस बहुत महंगी गाड़ी, अभी भी है, रोल्स रॉयस गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है। तो रोल्स रॉयस गाड़ी प्रभुपाद जी यूज कर रहे थे। तो अब कर्मी लोग बेचारे मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करके गधे की तरह मेहनत कर करके खट जाते हैं। कोई एक बहुत बहुत अमीर व्यक्ति को एक आध गाड़ी मिलती है रोल्स रॉयस, भगवान का भक्त यूज कर रहा है, तो ईर्ष्या हो जाती है, ये तो काम नहीं करता, कुछ नहीं करता है, इतनी बड़ी गाड़ी यूज कर रहा है, इतनी महंगी। तो प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो साधु हैं, आपको क्या जरूरत है इतना महंगा रोल्स रॉयस गाड़ी यूज करने की, आपको क्या जरूरत। प्रभुपाद जी ने कहा देखो, मैं अपने शिष्यों का गुरु, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं। भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण, अपने शिष्यों का गुरु होने के कारण, मेरे शिष्य लोग मुझे जो गाड़ी देनी चाहिए, वो गाड़ी कौन सी देनी चाहिए, सोने की बनी हुई गाड़ी देनी चाहिए, सोने से बनी। लेकिन मेरे शिष्य गरीब हैं, तो ये मैं उनके ऊपर फेवर कर रहा हूं, ये मैं उनका उनके ऊपर फेवर कर रहा हूं, उन पे दया करके उनका जो भी थोड़ा मोड़ा वो पतले दे रहे हैं, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। ये तो मेरा उनके ऊपर फेवर है ना, ये तो मेरा उनके ऊपर फेवर है कि उनको देना चाहिए। भगवान को कैसी गाड़ी देनी चाहिए, लोहे की पतरे की गाड़ी देनी चाहिए? नहीं, भगवान के लिए तो सोने का रथ आता है, भगवान के लिए तो सोने का विमान आता है। लेकिन क्या करें, अब कलयुग के लोग गरीब हैं। वैसे भी कलयुग के लोगों को आयरन एज कहा जाता है, लौह युग कहा जाता है, सत्ययुग को कहा जाता है। तो वैसे भी आयरन एज है, आयरन एज में क्या होगा, लोहा पीतल लोहा पतरा यही यूज करेंगे सब लोग। अभी तो धीरे धीरे पतन होते होते प्लास्टिक और थर्माकोल भी हो गया है। हाँ। तो ये लौह युग में क्या है, लोहे का पतरे का हम सब सामान यूज कर रहे हैं, प्लेन भी बनाएंगे तो लोहे का पतरे का बना रहे हैं। प्रभुपा जी बोले क्या करूं, इनका जो भी प्रेम है भाई, भले अ, लोहे के पतरे का गाड़ी है, मैं स्वीकार करता हूँ, ये मेरी कृपा है उनके ऊपर। एक और जगह, एक बार प्रभुपाद जी को उनके एक शिष्य ने एक फोटो लाके दिखाया, न्यूज़पेपर कटिंग। तो न्यूज़पेपर कटिंग में क्या था, एक रुपए का, नोटों का ऐसा गड्डी बना हुआ था, पहाड़ जैसा गड्डी बना हुआ था, और उसके बाजू में दूसरा साधु था, ऐसे करके कर रहा था, ऐसे करके कि हम साधु लोग हैं, पैसे को हाथ नहीं लगा। प्रभुपाद जी को आके उनके शिष्य ने देखा, बोला देखो कितना महान बैरागी है, पैसे को हाथ नहीं लगा। तो प्रभुपाद जी बोले एक काम करो, तुम बहुत सारा पैसा दे और मेरा ऐसे फोटो निकालो, ऐसे पैसे को आलिंगन कर, कि हम ऐसे बैरागी नहीं है,
जो संसार के वस्तु को त्याग दे। नहीं, हाँ लाओ, कितना लाते हो, लाओ, आप 1 रुपया लाओ, 1 करोड़ लाओ, 1 अरब लाओ, जितना पैसा लाओगे सब भगवान की सेवा में लगा देंगे। आप आज मुझे 1 करोड़ रुपए का दान दो, कल मैं वापस भिखारी रहूं। मैंने यूज करके भी यूज नहीं किया, इसे युक्त वैराग्य। कि भगवान के, संसार के, भगवान की किसी भी वस्तु का त्याग नहीं करना, बल्कि ये बुद्धि रखना कि उस वस्तु को भगवान की सेवा में कैसा लगता है। इस संसार में किसी व्यक्ति को, अमीर को भी त्यागना नहीं है, गरीब को भी त्यागना नहीं है, गोरे को, काले को, भारतीय को, विदेशी को, किसी को त्यागना नहीं है, सबको भगवान की सेवा में लगाना। मैं भारतीय हूं तो मैं अमेरिकन लोगों से बात नहीं करूंगा, वो क्या गोरे अंग्रेजों से बात, क्यों नहीं करोगे? तुम भी भगवान के अंश हो, वो भी भगवान का अंश है। तुम भी सेवा करो, उसको भी सेवा में लगाओ। तो यहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाव एक ही होना चाहिए कि संसार के प्रत्येक वस्तु और संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। कि युक्त वैराग्य, के त्यागना कुछ नहीं है, सब कुछ स्वीकार करना है, लेकिन कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भक्ति करने के लिए, इसके लिए स्वीकार करना है। जैसे लोग मोबाइल यूज करते हैं, आजकल मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल के अंदर बहुत सारे गेम आ गए हैं, मोबाइल के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन आ गए हैं, जिससे सोशल मीडिया पे लोग अपना समय बहुत बर्बाद कर रहे हैं। और लोग मोबाइल की वजह से बिगड़ रहे हैं, ज्यादा पैसा मोबाइल में लगा देते हैं, कहीं सट्टा लगा देते हैं, कहीं गेम खेलने लग जाते हैं, कहीं मोबाइल की वजह से सोशल मीडिया पे लोग घंटों घंटों समय बर्बाद करते हैं, बहुत सारा इंटरनेट बर्बाद कर देते हैं, बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। बच्चे पढ़ाई करना भूल जा रहे हैं, काम पे जाने वाला आदमी नौकरी धंधे पे मोबाइल अगर देख रहा है तो नौकरी धंधे में काम नहीं लग रहा है। घर में जो गृहिणी लोग हैं, वो मोबाइल टीवी देखने की वजह से घर का काम ठीक से नहीं कर रही है, घर में कलेश हो रहे हैं, कलह हो रहे हैं, कितना सारा गलत गलत चीज का जो कारण है वो मोबाइल। लेकिन भक्त भी यूज कर रहा है। भक्त मोबाइल लेके क्या करता है, लोगों को भगवान का फोटो भेजता है, लोगों को भगवान का वीडियो भेजता है, भगवान का फोटो लेता है। भक्त मोबाइल के अंदर भागवतम पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, मोबाइल से लेक्चर रिकॉर्ड करता है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग लेक्चर सुनता है। तो वस्तु वही है, लेकिन उस वस्तु का उपयोग सही होना चाहिए। वस्तु वही है। भक्त लोग भी लैपटॉप लेकर घूमते हैं, भक्त लोग भी मैकबुक लेकर घूमते हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा नहीं। भक्त भी नाचते हैं, साधारण संसार के लोग भी नाचते हैं। साधारण संसार के लोगों को नाचने के लिए दारू की जरूरत पड़ती है, नशे की जरूरत पड़ती है, और भक्त को नाचने के लिए केवल करताल और मृदंग की जरूरत पड़ती है, और हरिनाम की जरूरत पड़ती है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और भक्त नाचना शुरू कर देता है। लोग दारू पीकर व्यसन करके भी 15 मिनट, 20 मिनट, ज्यादा ज्यादा आधा घंटा नाचते हैं, और भक्त यहाँ पे बिना किसी नशे के केवल भगवान के नाम में मदमस्त होके 2-2 घंटा, 3-3 घंटा लगातार नाचते रहता है, पागलों की तरह आनंद में रहता है, पूरा आनंद विभोर रहता है वो। और नाचने के बाद भी थकता नहीं है, एकदम फुल एनर्जी रहती है, प्रसाद की तरह। हाँ? तो इसीलिए हमें हमें संसार की वस्तु को खराब बोलकर त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि हमको ये प्रयास करना चाहिए समझने का कि कृष्ण की सेवा में कैसे लगाए। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे अमेरिका में, लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर देते समय एक बहुत दारू पिया वाला व्यक्ति आया, बहुत दारू पिया था, इतना पिया था खड़े नहीं हो सकता था, एकदम लड़खड़ा के चल रहा था अपने पियक्कड़ स्टाइल में। तो बहुत लड़खड़ा के चल रहा था और वो घुस गया लेक्चर में। वो सब लोग देखे, अरे यार डिस्टर्ब करेगा लेक्चर। प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं, आने दो उसको, नो प्रॉब्लम। वो आया व्यक्ति, उसने आया और आकर क्या किया, वो गया बाथरूम के पास, और बाथरूम के पास जहाँ पे वॉश बेसिन रखा था, उसके पास उसने 2 टिश्यू पेपर रखा और चला गया। प्रभुपाद जी ने कहा देखो, कृष्ण की देने, कृष्ण को देने की इच्छा इतनी अच्छी है इसकी, कि इतने नशे में भी ये कृष्ण की सेवा करते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमें युक्त वैराग होना चाहिए।
कई बार लोग संसार के वस्तुओं के अंदर दुख है, क्लेश है, समझ के उसको त्याग देते। कई बार लोग चीजों को सही और गलत का मापदंड देते, लेकिन सही और गलत का मापदंड तो असली में यही है कि जो भी कृष्ण की सेवा के लिए उपयोगी है वो सही है, और जो कृष्ण की सेवा के लिए उपयोगी नहीं है सब गलत है। इसीलिए हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिस कार्य से हम भगवान की सेवा कर सकें, हम भगवान की चेतना विकसित करें, भक्ति की चेतना विकसित कर सकें। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा नाम में रुचि आए, भगवान के कथा में, भगवान की लीला में रुचि आए, भगवान की सेवा में रुचि आए, भगवान के भक्तों से संबंध बने। ऐसा काम करना चाहिए। तो ऐसा करते हुए हम जो कार्य करेंगे वो भगवान की सेवा में परिवर्तित हो जाए। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया, केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य किया, केवल भाग दौड़ कर पैसा कमा रहे हैं और अपने अपने आप का पालन कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, तो फिर वो इंद्रिय तृप्ति में जाएगा। उसमें जो अच्छा कर्म किया है अच्छा फल भोगोगे, बुरा किया है बुरा भोगोगे, और संसार में बार 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 पैदा होते और मरते हो। लेकिन किसी तरह से अगर यदि अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया है भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में, अगर हमने परिवर्तित कर दिया है, तो वही हमारा जो बंधन का कारण है, वही हमारे मुक्ति का रास्ता है। तो इसके लिए हमें इसका प्रयास करना चाहिए। तो मैं इतने शब्दों को यही रोकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आप लोग का? ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्ण डिवोटीज, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। रुको, कुछ लोग टाइप करते हैं इसीलिए रुक जाता हूँ। प्रभु जी, टिल दैट टाइम आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ। हम देखते हैं प्रभु जी, भक्तों को जब सेवा मिलती है, मतलब वी ऑल आर इन कंडीशन स्टेट स्टिल, बट वी गेट अटैच्ड टू दैट सर्विस। हम बोलते हैं कि हिंदी में हमको, पूछो। हम लोग बहुत आसक्त हो जाते हैं वो सेवा से। हम बोलते हैं हाँ। कि हमको यही सेवा चाहिए, मैं और कोई सेवा नहीं करूंगा। तो हाउ टू, उससे बाहर कैसे निकलना चाहिए ये एटीट्यूड से? और दूसरा ये होता है कि ऐसा ऐसा हमको एक प्राइड भी फील आता है, एक सटल लेवल पे आ जाता है, और ऐसा लगता है देखा, मैं कर रहा हूँ, भगवान का सेवा है, मुझे मिल रहा है। तो हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस? देखिए, पहली बात तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि यदि किसी भक्त को किसी सेवा में ज्यादा रुचि है, और वो गलत नहीं है। लेकिन किसी सेवा में ज्यादा रुचि होना और बाकी सेवा में रुचि न होना ये गलत है। हमें जो सेवा दी जाए उस सेवा के लिए हमें समर्पित और तैयार रहना चाहिए, ये सबसे उत्तम है। लेकिन फिर भी किसी भक्त की इच्छा है कि मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ और ये काम मुझे करना है, तो वो भी पूरी तरह से गलत नहीं है। वो गलत कब हो जाता है, जब वो भक्त के सामने कोई दूसरी सेवा आई है और वो सेवा करने में सक्षम है, लेकिन वो जानबूझ के मना कर रहा है कि मैं ये काम सेवा नहीं करूंगा, मैं दूसरी सेवा करूंगा क्योंकि मेरे को ये सेवा पसंद नहीं है, तब वो गलत हो जाता है। लेकिन यदि किसी भक्त की किसी सेवा में विशेष रुचि है तो वो गलत नहीं है, और उसको वो सेवा करनी चाहिए, उसको प्रयास करना चाहिए वैसी सेवा ज्यादा पता करे और अच्छे से करे, तो वो गलत नहीं है। लेकिन अ, उसी सेवा को लेकर वो बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाए कि मैं ही बहुत अच्छा सेवा कर सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, वो भी गलत नहीं है। अहंकार होगा कि मैं बहुत अच्छा लेक्चर दे सकता हूँ, बहुत अच्छा कीर्तन कर सकता हूँ, बहुत अच्छा प्रसाद सेवा करता हूँ, और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट करता हूँ। अहंकार होगा तो भी ठीक है, लेकिन वो अहंकार में द्वेष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, दूसरे भक्तों से ईर्ष्या और द्वेष नहीं होना चाहिए। चलो मान लो मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा फूल गया हूँ कि मैं अच्छा सेवा कर रहा हूँ, अच्छा लेक्चर दे रहा हूँ, अच्छा कीर्तन कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें हमें ईर्ष्या और द्वेष नहीं होना चाहिए, इसका तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आप ईर्ष्या द्वेष करोगे तो क्या होगा, फिर आप झगड़े करोगे। किससे करोगे? भक्तों से। वो अच्छा है। तो
एकदम से दूर जाना, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं, तो हमारे साथ ये सब होगा। हम अभी अभी भौतिक संसार से आए हैं और किसी तरह भक्ति कर रहे हैं, तो भौतिक संसार का चेतना तो होगा, लेकिन उस चेतना को धीरे धीरे शुद्ध करना चाहिए। कि अगर हमें किसी से विशेष सेवा से आसक्ति है, कोई बात नहीं, आसक्ति रखिए, उस सेवा को ज्यादा करिए। लेकिन अगर दूसरी सेवा आ रही है उस समय, उसको भी मना मत करिए, लगे हाथ उसको भी कर दीजिए, यदि आप कर सकते हो, समय है, कर दीजिए। और दूसरा, यदि किसी सेवा की वजह से हमें अहंकार आता है कि मैंने बहुत अच्छा किया, देखो मैं कितना बढ़िया कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तो क्या करना चाहिए, तो उसे वो सेवा के लिए उसके उसके मन में विशेष जो गुड फीलिंग जो आ रही है, अच्छी भावना आ रही है कि मैंने बहुत अच्छा सेवा किया या मैं बहुत अच्छा सेवा कर रहा हूँ, उस सेवा की वजह से दूसरे भक्तों से ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना चाहिए, प्रेम पूर्वक करिए। अगर आपको अहंकार आ भी रहा, अच्छा भी लग रहा, अच्छी बात है, खुशी खुशी बांटिए भक्तों में उस बात को, पर ईर्ष्या और द्वेष मत करिए। तो बद्ध अवस्था में हम हैं, शुद्ध होने के लिए समय लगेगा, कि जब तक शुद्ध नहीं हो रहे हैं, तब तक कम से कम हमारे नए कल्मश और नए अपराधों को जन्म नहीं देना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, मेरे ख्याल से भक्तों को प्रश्न नहीं है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। और आज से समय जो है वो 7 बजे रहेगा, क्योंकि अ, हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में जो सेवा है, वो सेवा का समय बदल गया है, तो उस वजह से हमने समय को चेंज किया है। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में भी हम 7 बजे से ही रखेंगे। थोड़ा जल्दी रहेगा, लेकिन भक्तों को थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना होगा, लेकिन हम ज़्यादा समय तक इसी समय पर चलाएंगे। हो सकता है कार्तिक में ये समय बदलेगा, कार्तिक में ये समय को हम बदल सकते हैं, बाकी साल भर ये समय वैसा ही, लगभग वैसा ही है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। भगवदानी भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद।